तो देखते हैं यहाँ पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अब उन सीटों की शर्तों पर कहीं ना कहीं मायावती को इस गठबंधन में ला पाएंगे या नहीं। उनके इंडिया गठबंधन में रहने से सपा को मिल रहा था या कहीं इंडिया गठबंधन को मिल रहा था, अब वो बीजेपी के पास जाएगा अगर यहां ये लगभग तय हो जाता है कि वो एनडीए में आ जाएंगे। इसका मतलब ख्याली केवल जयंत के जाने से अखिलेश को 5 से 8 लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखा जाए तो 5 से 8 लोकसभा सीटों का नुकसान यूपी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मायावती आ जाती हैं तो वाकई में बीजेपी की चिंताएं यहां पर बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इस तमाम चीज़ों के बीच में अगर वो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नज़र आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मायावती के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको लेकर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मायावती ये चाहती हैं कि वो एनडीए के साथ शामिल हों तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय होगा मायावती के द्वारा एनडीए की गठबंधन के लिए। अब बात यहाँ पर मायावती की जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि विचारधारा के लिहाज से वो उस जो है खेमे में जाने से परहेज करें, लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन को उनको अगर अपने जो है गठबंधन में शामिल करना है, अपने साथ लाना है, तो जाहिर सी बात है कि सीटों की एक बड़ी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी और इसके लिए अखिलेश यादव को जो है निरंतर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मायावती कम सीटों पर जो है किसी भी तरीके से तैयार या सहमत होने वाली नेताओं में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं। देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस के गठन के बाद यहां पर तमाम क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के माध्यम से केंद्र की सत्ता में वापसी का दरवाजा तलाश रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। पहला सवाल लेंगे मेरी सहयोगी प्रांशी राठौर मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, जो स्थिति बनती नजर आ रही है, अखिलेश यादव मायावती को साथ लाने की कवायद में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या यहां पर यूपी की राजनीति को साध पाएंगे? देखिए, इससे पहले भी यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रह चुका है और इस बार भी अगर यहां पर मायावती साथ में आती हैं तो दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को भी वह साधती हुई नजर आएंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सवाल जो उठते हैं दिनेश, वो इस बात को लेकर उठते हैं कि इंडिया ब्लॉक में क्या वाकई में मायावती शामिल होने पर फैसला लेंगी या फिर नहीं, क्योंकि 15 जनवरी अपने जन्मदिन के मौके पर वह साफ कर चुकी है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा देखा गया है कि अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मायावती पर जरूर कोई दबाव रहा है, इसी वजह से वह बयान बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अब जो खबरें सामने आई हैं, जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक यही देखा गया है। कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मायावती को संदेश भेजा था कि वह कैसे भी करके इस यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन वह इस यात्रा में शामिल तक नहीं हुई। लेकिन इस बार यहां पर यह सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए मायावती को एक बार फिर से निमंत्रण भेजेंगे, क्या यहां पर एक बार फिर से उन्हें इस गठबंधन में शामिल कराए जाने की वह कोशिश करेंगे या फिर नहीं, और ऐसे में अखिलेश यादव उनका साथ इस बार देंगे या फिर नहीं। रोकना चाहूंगा, मायावती की और सोनिया गांधी की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है, तो क्या सोनिया गांधी यहां पर मायावती को एकजुट करने या फिर एक मंच पर लाने में कोई अहम भूमिका निभा सकती है? जाहिर है कि यहां पर सोनिया गांधी की भूमिका होनी ही चाहिए, क्योंकि देखा गया था कि बीते कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने मायावती से मुलाकात की थी, ये दावे किए गए थे। इसके अलावा राहुल गांधी जब दानिश अली का साथ देते हुए नजर आए, उस वक्त कहा गया कि एक मजबूत कड़ी कहीं ना कहीं दानिश अली बन सकते हैं। वो यहां पर मायावती को इस गठबंधन में शामिल कराए जाने के लिए एक यहां पर मजबूत कड़ी के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात यहां पर सोनिया गांधी की ही कर ली जाए, जैसा कि आपने कहा कि उनकी दोस्ती से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए राजनीतिक तौर पर मायावती ने जिस तरीके से रणनीतियों को देखते हुए यहां पर स्थिति को भांपते हुए देखा है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, तो मायावती ने जिस तरह से फैसला लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस
तरह से बिहार में हमने देखा एक बड़ी टूट नजर आई है, दूसरी ही तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नाराजगी देखने को मिली। सीट शेयरिंग को लेकर ना सिर्फ अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई, बल्कि अपनी भूमिका को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी जग जाहिर हो गई। तो ऐसे में देखा जाए मायावती बहुत ही सोच समझकर फैसला लेंगी, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ी शर्तें भी रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये कहा गया कि 10 लोकसभा सीटें जिस पर बीएसपी का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर 15 सीटों को लेकर मांग हो सकती है। और ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव उन मांगों पर कहीं ना कहीं हामी भरते हुए नजर आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अब उन सीटों की शर्तों पर कहीं ना कहीं मायावती को इस गठबंधन में ला पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से मायावती को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में साबित होता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में दलित वोट बैंक की जो बहुतायत है वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए निर्णायक साबित होती है। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल यहाँ से मायावती पर अपना दांव खेलना चाहते हैं कि मायावती किसी तरीके से तमाम जो गठबंधन बने हैं उनमें शामिल हो जाए और दलित वोट बैंक के साथ राजनीतिक पार्टियां मिलकर यहां से चुनावी रणनीति को साध पाएं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अक्षय, मायावती कितनी कारगर साबित हो सकती है यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो दलित वोट बैंक के सहारे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने में इंडिया गठबंधन की जो राह है वो मायावती के आने से काफ़ी आसान हो जाएगी। और दलितों की क्या भूमिका यूपी में, अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि करीब 25 करोड़ के आसपास सूबे की आबादी है, उसमें से 20% दलित समुदाय की आबादी, यानी करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोग रहते हैं, दलित समाज से आने वाले लोग रहते हैं, जिन पर अच्छा खासा वर्चस्व आज भी बसपा का है। ये चीज़ आप नहीं नकार सकते, क्योंकि बसपा देखिए लंबे वक्त से दलितों की राजनीति करती आई है। लंबे वक्त से यहाँ जो मुद्दा रहा है, जो कोर वोटर रहा है बसपा का, वो दलित ही रहे हैं। और ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि बीते लोकसभा चुनावों में या बीते विधानसभा चुनावों में जहाँ बसपा एक ही सीट जीत पाई थी, उसमें जो प्रदर्शन बसपा कर रहा था उसका आधार या उसका कारण अगर ये दिया जाए कि बसपा की जो दलितों में पकड़ पूरी तरीके से छूट चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये चीज़ ज़रूर है कि दलितों में जो पकड़ थी उस पर जो असर है वो ज़रूर पड़ा है मायावती के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं छूटी है। यानी कि अगर मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन में आती हैं और अगर इंडिया गठबंधन में उनके आने के बाद जो 80 सूबे की सीटें हैं उन्हें मिलजुल कर ये सुलझा लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी की राह है वो बेहद मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि जयंत चौधरी ने जिस तरीके से यहां इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर लगभग एनडीए का दामन थामा है, उससे केवल उन सीटों पर फर्क नहीं पड़ने वाला जिन सीटों पर जयंत अब बीजेपी के साथ लड़ेंगे, बल्कि उन सीटों पर भी फर्क पड़ेगा जिन पर जयंत के साथ अखिलेश लड़ रहे थे। पश्चिमी यूपी की कई सीटें ऐसी है जहां अखिलेश जयंत के साथ लड़ रहे थे, गठबंधन में रह करके लड़ रहे थे। अब यहां पर देखिए जो जयंत चौधरी का वोट बैंक है, जो रालोद का वोट बैंक है, जो उनके इंडिया गठबंधन में रहने से सपा को मिल रहा था या कहीं इंडिया गठबंधन को मिल रहा था, अब वो बीजेपी के पास जाएगा। अगर यहां ये लगभग तय हो जाता है कि वो एनडीए में आ जाएंगे, इसका मतलब केवल जयंत के जाने से अखिलेश को 5 से 8 लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखा जाए तो 5 से 8 लोकसभा सीटों का नुकसान यूपी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मायावती आ जाती हैं तो वाकई में बीजेपी की चिंताएं यहां पर बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, मायावती के इंडिया गठबंधन में आने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक की वो मसीहा मानी जाती हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूरा मुस्लिम वोट बैंक एकजुट किया जा सकता है। शिखा से अगला सवाल लेंगे। शिखा, जो स्थिति इस वक्त बन रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें आ सकती हैं मायावती के इंडिया गठबंधन में एंट्री करने से? देखिए, बात की जाए अगर मायावती की, तो उनके पास बहुत ही बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर दलित वोटर्स का, जिसको लेकर वो साथ में चलती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत बार ये बयान भी दिया है कि वो किसी और दल के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। वो अकेले खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। और जहाँ पर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वो अपने पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव जितवाएं। लेकिन अगर इस तमाम चीज़ों के बीच में अगर वो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो मायावती के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको लेकर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मायावती ये चाहती हैं कि वो एनडीए के साथ शामिल हों, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय होगा मायावती के द्वारा एनडीए की गठबंधन के लिए।
बिल्कुल, यहाँ पर मायावती जहाँ भी जाएंगी लगता है पासा उधर ही पलट जाएगा और ऐसे में मायावती की जो भूमिका है अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पास आते ही महत्वपूर्ण हो गई। अबरार से अगला सवाल रहेगा। अबरार, जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यूपी की राजनीति में, यहाँ पर तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, मायावती कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है किसी भी गठबंधन में यदि वो शामिल होती हैं? देखिए, मायावती एक बड़ा फैक्टर है और मायावती के साथ जो वोट बैंक जुड़ा है वो उससे भी बड़ा फैक्टर है। चूँकि दलितों को लेकर के हर पार्टी जो है ये चाहती है कि कम से कम उस वर्ग का एक चेहरा उनकी पार्टी में बना रहे, जिस वजह से जो है उस समाज का वोट जो है वो उन्हें मिलता रहे। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मायावती ने इसी समाज की राजनीति करते हुए मुख्यमंत्री का भी पद अपनाया और फिर उसके बाद जो उनके जो है आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सक्रियता नहीं होने के बावजूद भी जो उनके समाज की आप कह सकते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी जो उनके साथ जुड़ी रहती है हमेशा, या फिर आप कहें कि उनके समाज का जो समर्थन हमेशा उनको मिला रहता है, ये कई बड़ी पार्टियों को जो है जो है पूरे ज़ोर शोर से ताकत लगाने के बावजूद भी, या फिर आप कहें कि पूरी तरीके से जद्दोजहद करने के बावजूद भी वो समर्थन नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी के साथ जाएंगे उनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल ये पूरा का पूरा मामला होगा, चाहे वो जो है कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का पूरा गठबंधन जो एक है पूरा इंडिया गठबंधन, वो उसमें जाए। लेकिन देखिए, इस समय एक बड़ा मामला ये भी है कि उनको लेकर के कई बार इस तरीके की भी चर्चा होती है कि वो हो सकता है कि अपना पाला बदल भी सकता, यानी कि अप्रत्याशित रूप से जो हम नहीं सोचते हैं वो भी हो सकता है। चूँकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि वो भाजपा के खेमे में जाकर के बैठ गए। जयंत चौधरी की जो है बात देख लीजिए आप, उनको लेकर के कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा जाट का इलाका है और वहाँ पर किसानों का पूरा मामला है और इस समय जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बावजूद भी उनका, मान लीजिए कि वो एक बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, तो उनको ये सारी बातों की जानकारी पहले से रही होगी कि किसान आग बबूला हो रहा है, किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पूरी तैयारी लगातार चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने अपने पाले को बदला है तो ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है और अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए वो ये बात बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो विचार और प्रचार प्रसार जनता के सामने प्रस्तुत किया है, इसके एवज में जनता उन्हें सत्ता 2024 में सौंपने जा रही है और ये जयंत चौधरी भी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने पाले को बदला। अब बात यहाँ पर मायावती की जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि विचारधारा के लिहाज से वो उस जो है खेमे में जाने से परहेज करें, लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन को उनको अगर अपने जो है गठबंधन में शामिल करना है, अपने साथ लाना है, तो जाहिर सी बात है कि सीटों की एक बड़ी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी और इसके लिए अखिलेश यादव को जो है निरंतर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मायावती कम सीटों पर जो है किसी भी तरीके से तैयार या सहमत होने वाली नेताओं में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अबरार ने विस्तार से समझाया कि जिस तरीके से मायावती लगातार यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका में साबित होती हैं, ऐसे में अखिलेश यादव या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उनके लिए सहमति बनना टेढ़ी खीर हो सकता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।